हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैंने ब्यूटीफुल सा सूट इसलिए वियर किया है क्योंकि आज दशहरा है। मैंने पहले तो साड़ी वियर करने का सोचा था, बट बाद में मैंने सूट वियर कर लिया। और यहाँ पे फटाफट से रेडी होके मैं जाने वाली हूँ रावण दहन देखने, क्योंकि आज दशहरा है और मेरी शादी को 7 साल हो जाएंगे। मैं फ़र्स्ट टाइम रावण दहन देखने जा रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने यूज़ किया बेला विटा का परफ्यूम, जो कि बहुत ही इसकी प्यारी सी स्मेल थी। वैसे मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है, बट मैं यूज़ बहुत कम करती हूँ, बट ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फटाफट से परफ्यूम लगा के ये मैं हो चुकी हूँ रेडी। थोड़ा सा मेकअप किया है, उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं पाटन के लिए, क्योंकि हमें रावण दहन देखने के लिए पाटन जाना था, जो कि झालावाड़ से थोड़ा सा दूर पड़ता है। और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें 30 मिनट हो गए थे, आधा घंटे में हम लोग पहुँचे थे। क्योंकि हम लोग पाटन सिटी के अंदर होके नहीं, हम लोग हाईवे से सिटी के बाहर होके गए थे, इसलिए हमें टाइम लग रहा था। और यहाँ पे मन्नू हमारा सो चुका था, वहाँ पहुँचते पहुँचते मन्नू सो चुका था, बिकॉज़ दिन भर से वो थका हुआ था। वो कहीं गया था बाहर घूमने, उसके बाद वो यहाँ पे आया रावण देखने, तो वो थक चुका था। और ये है दशहरा मैदान यहाँ का। यहाँ पे हम लोग आने के बाद हमें इतनी खुशी हुई, क्योंकि यहाँ हमें बिल्कुल भी पब्लिक नहीं दिखी थी, इतनी भीड़ नहीं थी। मैं भी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और सबसे शौक की बात तो ये थी कि मेरे हस्बैंड, जो कि यहाँ रह रहे हैं शुरू से, वो भी फ़र्स्ट टाइम ही देखने आए हैं। और उसके बाद वो चले गए थे मन्नू के लिए कुछ खिलौने लेने के लिए, क्योंकि मन्नू को बहुत शौक है, वो जिद करता है इन चीज़ों के लिए। बट इन सब से भी मन्नू का पेट नहीं भरा था, उसे अपनी आँखों से देखना था कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। तो वो खुद अपने पापा को लेके गया लेने के लिए, कि नहीं मैं खुद से लेके आऊँगा। उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के पॉपकॉर्न एंजॉय किए, क्योंकि हम लोग गाड़ी में ही बैठे थे, नीचे उतरने का कोई ऐसा था नहीं बाहर, हम लोग आराम से। और हमारे साथ जो सबसे बुरी बात हुई वो ये थी कि हम लोग रावण दहन देखने यहाँ पे 6:30 बजे आ गए थे, जबकि रावण दहन यहाँ पे 9:30 बजे हुआ था। तो हम लोग गाड़ी में बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुके थे और इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे, मन्नू भी मैं भी, क्योंकि मैं तो भूखी थी भैया, मुझे तो भूख के मारे मैं पागल हो रही थी। तो फाइनली कुछ इतना वेट करने के बाद यहाँ पे आतिशबाजी होने लगी। हमें लगा बस अब तो होने ही वाला होगा, बट यहाँ पे आतिशबाजी 15 से 20 मिनट तक हुई थी और काफ़ी बहुत ही प्यारा ये लग रहा था यहाँ पे जो आतिशबाजियाँ हो रही थी, और मन्नू को भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो इतना वेट करने के बाद फाइनली रावण के जो दोनों तरफ जो पुतले थे पहले वो जलाए गए। तो हाँ, हमें लगा बस अब तो होने ही वाला है, और फाइनली लास्ट में रावण भी जल चुका है। तो भैया ये दशहरा तो निकल चुका है, नेक्स्ट ईयर का अब देखते हैं क्या होता है। बाकी इस साल का रावण तो जल चुका है। तो यहाँ से हम लोगों को गाड़ी हमारी जो पार्क थी वहाँ से निकालने में हमको 10 से 15 मिनट लग गई, क्योंकि हमारी गाड़ी बीच में फंस चुकी थी, जहाँ चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी। तो हम लोगों ने कुछ देर यहाँ वेट किया। उसके बाद हम लोग इस चौपाटी पे रुके, जहाँ पे हम लोग अक्सर आते रहते हैं, क्योंकि मेरे देवर का कॉल आया था कि आते वक्त कुछ खाने का ले आना। तो 10 बज चुके थे, बट हाँ किस्मत अच्छी थी कि हमें कुछ मिल गया था। और फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके, और मैंने अपनी जो ज्वेलरी वगैरह थी वो सब रास्ते में ही बैठे बैठे निकाल दी थी। तो अब हम लोग घर पहुँच चुके हैं।